दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो लड़की बहुत ही ज्यादा बेकार किस्म की होती है, जो अपने ससुराल में रह करके भी अपने पति से जरा भी प्यार नहीं करती है, बल्कि अपने आशिकों के साथ हमेशा फोन पर बातचीत करती रहती है और अपने सास ससुर का भी वो जरा भी इज्जत नहीं करती है और उन्हें बेइज्जत करके कई बार वो अपने पति को ससुराल में ही अपने गुंडों से, अपने आशिकों से पिटवा भी चुकी थी। दोस्तों, उस आदमी का उसके पति का जो जीना है वो बिल्कुल हराम हो चुका था ऐसी पत्नी की वजह से। दोस्तों, वो उससे तलाक लेने के लिए कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुका था और वो जो केस था वो कोर्ट में चल रहा था दोनों के तलाकनामे का। लेकिन वो जो उसकी पत्नी थी वो नहीं चाहती थी कि उसका तलाक हो जाए, और वो चाहती भी थी तो ये चाहती थी कि अगर तलाक हो तो तलाक होने से पहले ये मुझे ढेर सारा रुपया दे दे, क्योंकि वो दहेज उत्पीड़न का केस उस लड़के के ऊपर ठोक चुकी थी और उसी का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही फैसला होगा ढेर सारा पैसा मैं इस लड़के से वसूल लूंगी। दोस्तों, उसका जो केस था वो एक ऐसी कोर्ट में जाता है जहां पे एक लेडीज जज होती है जिन्हें लोग जज साहिबा बोलते हैं। दोस्तों, वो जो लेडीज जज होती है वो अपने फैसले के लिए जानी जाती है, क्योंकि वो किसी भी फैसले को चुटकियों में ही सॉल्व कर दिया करती थी। दोस्तों, आज उसी के कोर्ट में इस लड़के की केस भी चली जाती है, जो लड़का अपनी पत्नी से परेशान होकर के उससे तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाया हुआ था। दोस्तों, वो जो जज साहिबा होती है वो उस लड़के को देख करके वो मुस्कुराने लगती हैं और उस लड़के के ऊपर जज साहिबा की जो हमदर्दी होती है वो दिखने लगती है और धीरे धीरे जज साहिबा का जो दिल होता है वो उस लड़के के ऊपर आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक बहुत ही अनोखी कहानी में। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप ऐसी गंदी सोच वाली लड़कियों से, ऐसी गंदी सोच वाली पत्नियों के हालात को देख करके दांतों तले अंगुलियां जरूर दबा लेंगे। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम मयंक होता है। दोस्तों, मयंक शुरुआती दिनों में अपने माता पिता का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो एक टीचर की जॉब करने लगता है। दोस्तों, वो टीचर की जॉब कर रहा था और उसी बीच में उसके माता पिता एक लड़की को देख करके उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, लड़की के साथ मयंक की शादी हो जाती है और मयंक के घर में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं और मयंक, उसके माता पिता ये सोच रहे थे कि घर में बहू आ गई है, अब हमारी कोई भी परेशानी नहीं रह पाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, वो बहू उस घर में आकर के उन लोगों का जीना दुश्वार कर देती है। दोस्तों, वो हमेशा फोन पर अपने आशिकों से बातचीत किया करती थी और उनसे मिला करती थी, उनसे संबंध बनाया करती थी। दोस्तों, जब उसका पति मयंक उससे ये बात पूछता था कि आखिर ये बताओ तुम किससे फोन में बात करती हो और किससे मिलने घर से निकल जाती हो जब मैं स्कूल पढ़ाने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों, वो कहती है कि मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो घर पे ही रहती हूँ और मैं किसी से भी फोन पे बातचीत भी नहीं करती हूँ। दोस्तों, मयंक जो होता है वो छोटा बच्चा तो था नहीं, उसे सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे उसके इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, वो तंग आ जाता है और अपनी पत्नी को एक दिन डांटने लगता है और उसे समझाने लगता है कि देखो, अगर ऐसे ही तुम करती रहोगी तो मैं तुम्हें अमूमन बस छोड़ ही दूंगा और तुझसे तलाक लेकर के मैं अपनी नई शादी कर लूंगा। लेकिन वो जो लड़की होती है वो अपने पति मयंक को वो चेतावनी देती है और कहती है कि अगर मुझे छोड़ने की जरा भी बात अपने दिमाग में लाते हो तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी,
तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दूंगी। दोस्तों वो जो मयंक होता है वो उसके मंसूबे को समझ चुका था कि ये यहीं रह करके मेरे पीठ पीछे अपने आशिकों से मिलना बंद नहीं कर रही है, जिस वजह से मयंक उसके खिलाफ कोर्ट में तलाकनामा हाजिर कर देता है, उसके खिलाफ तलाक लेने के लिए अर्जी लगा देता है। दोस्तों कोर्ट में दोनों की पेशी होती है और दोनों की पेशी होने के बाद जब जज साहिबा उस लड़की से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है जो अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस ठोक करके उनसे पैसे लेने की सोच रही हो। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो बोले उससे पहले उसका वकील बोलने लगता है कि देखो साहब ये लड़की बहुत ही सीधी सादी लड़की है, बल्कि उसका जो पति है वो उसे पहली ही रात से उसे पीटना मारना शुरू कर दिया है और वो लड़की परेशान होकर के जब कई बार वहां रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग दहेज के लिए उसे बार बार परेशान करते हैं, तो लड़की अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का ये जो केस है वो लगा देती है। दोस्तों जो जज साहिबा होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, मैं उस लड़की से पूछ रहा हूँ, उसे बोलने दीजिए, फिर आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो जज साहिबा के आगे बोलने लगती है कि साहब ये मुझे बहुत पीटता है, बहुत परेशान करता है और मुझे हमेशा दहेज के लिए परेशान करता है कि इतने पैसे लाओ, इतने लाख लाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ। अब आप ही बताओ आखिर मैं इतने सारे सामान और पैसे कहां से ला करके इसको दे पाऊंगी। दोस्तों जो जज साहिबा होती हैं वो उसके उस एप्लीकेशन को पढ़ती हैं जिसमें उसने अपने पति के खिलाफ कई सारी बातें लिख करके पेश की हुई थी। दोस्तों वो उसे पढ़ने के बाद जज साहिबा उससे पूछने लगती हैं कि ये बताओ जब तुम्हारे पति ने तुम्हें पीटा था और तुम्हारे ऊपर वार किया था तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारा हाथ भी टूट गया था, और तुम ये बता सकती हो कि वो तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा हुआ था। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो कहती है कि जज साहिबा वो मेरा दाहिना हाथ टूट गया था जब इन्होंने मुझे मार पीट करके घर से भगा दिया था। दोस्तों जज साहिबा कहती हैं कि एक बार फिर से सोच लो तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था। दोस्तों वो लड़की कहती है कि जज साहिबा मैंने सोच लिया है, मेरा दाहिना हाथ ही टूटा था। दोस्तों जो जज साहिबा होती हैं कि इस एप्लीकेशन में तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारा बायां हाथ टूटा हुआ था और तुम यहाँ कोर्ट में दाहिने हाथ की बात करती हो। दोस्तों वो लड़की बात बदल लेती है और कहती है कि जज साहिबा मेरा बायां ही हाथ टूटा था, मैं भूल चुकी थी कि मेरा बायां हाथ टूटा था। दोस्तों फिर जज साहिबा कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारा बायां हाथ जब टूटा था तो तुम अपने बाएं हाथ को, टूटे हुए हाथ को किस अस्पताल के अंदर ले जाकर के इलाज करवाई थी। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो कहती है कि जज साहिबा मुझे उस अस्पताल का नाम बिल्कुल भी नहीं याद है। दोस्तों जज साहिबा कहती हैं कि भला बताओ जिस अस्पताल में तुम्हारा हाथ टूटा था उस अस्पताल का तुमको नाम भी नहीं याद है जहां पे तुम अपना इलाज करवाई थी। दोस्तों जज साहिबा फिर कहती हैं कि तुम्हें इतना तो जरूर याद हुआ होगा कि तुम किस गाड़ी से अपने हाथ का इलाज करवाने बैठ करके गई थी। दोस्तों वो लड़की वो भी नहीं बता पाती है क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि उसका हाथ टूटा था, जबकि उसका ना तो कोई हाथ टूटा था और ना ही वो अपने हाथ का इलाज करवाने किसी अस्पताल गई थी। दोस्तों वो उसे भी मना कर देती है और कहती है कि जज साहिबा मुझे नहीं याद है कि मेरा कौन सा हाथ टूटा था और मैं किस गाड़ी से गई हुई थी। दोस्तों जज साहिबा कहती हैं कि ये इस बात का साफ साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा ना तो हाथ टूटा था और ना ही तुम अपने हाथ का इलाज करवाने किसी अस्पताल में गई हुई थी। दोस्तों फिर क्या, जज साहिबा उस लड़के का भी कंप्लेन पढ़ती हैं और उस लड़के ने कंप्लेन में जो लिखा हुआ था
जज साहिबा उस लड़के से पूछने लगती हैं कि ये बताओ, तुम जो इस एप्लीकेशन में बात लिखे हुए हो, तो तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारा कौन सा पैर टूटा था जब तुम्हारी पत्नी के मायके वाले आकर के तुम्हारी पिटाई किए थे और तुम्हें जान से मारने के लिए हमला किए थे। दोस्तों, वो मयंक जो लड़का था वो बताने लगता है कि जज साहिबा, मेरा दाहिना पैर टूटा था और आज भी इस पैर में जो इलाज हुआ है वो सारे निशान हैं, ऑपरेशन के निशान पड़े हुए हैं, आप देख सकती हो। और जज साहिबा उठ करके उस मयंक तक जाती हैं और उसके ऑपरेशन का जो निशान होता है वो देखती हैं, तो जिससे साफ पता चलता है कि वो लड़का बिल्कुल सच बोल रहा था। और वो लड़का बोलते बोलते ये भी बताने लगता है कि कैसे वो महीने भर उस अस्पताल में रहता है और उसकी माँ उनका इलाज करवाती है और उन्हें बच्चों की तरह प्रेम करती है, उसका ध्यान रखती है, जिस वजह से आज वो ठीक से इस दुनिया में अपने पैर पर ऑपरेशन के बाद दोबारा से खड़ा हो पाया है। दोस्तों, वो ये भी बताता है कि जज साहिबा, ये जो मेरी पत्नी है वो झूठ बोल रही है, मैंने इसे कभी भी दहेज के लिए नहीं परेशान किया, बल्कि यही मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करती रही है और हमेशा अपने आशिकों से बात करती है और उनसे संबंध बनाती है। दोस्तों, जज साहिबा को ये पता चल चुका था कि मयंक जो लड़का है उसके ऊपर बेबुनियाद तरीके से इस लड़की ने कई सारे केस कर रखे थे और उन्हीं केसों की वजह से उस लड़के को परेशान करना चाह रही थी। दोस्तों, जो जज साहिबा होती हैं वो उसके तमाम केस को खारिज कर देती हैं और उसे डांट करके और उस कोर्ट से भगा देती हैं। दोस्तों, वो जो लड़का मयंक होता है उसको उस केस में वरीयता मिल जाती है और वो उस केस को जीत जाता है। दोस्तों, उस लड़के की मासूमियत को देख करके जज साहिबा का जो दिल होता है वो उस लड़के पर आ जाता है। दोस्तों, वो उसकी मासूमियत और उसके सीधेपन को देख करके वो उस लड़के से प्यार करने लगती हैं और धीरे धीरे उस लड़के से मिलना जुलना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, आने वाले समय में जज साहिबा और मयंक लड़का जो टीचर की नौकरी करता था, दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं मिलता हूं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।